हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल आशुतोष स्टडी रूम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 JCERT हिंदी मीडियम के भूगोल बुक से अध्याय 1 संसाधन। आज हम अध्याय 1 संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई शुरू करते हैं। सजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। सजिया सोचने लगी, संसाधन क्या है? हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकता को पूरी करती है, संसाधन कहलाती है। आप लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पुस्तक, खाने के लिए हरी सब्जी एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी संसाधन हैं। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्द री अर्थात पुनः तथा सोर्स अर्थात साधन के मिलने से बना है। तो दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है? कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमारे संसाधन कैसे बनती है? जब उसका कोई महत्व रहता है, कोई मूल्य होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो वो हमारे लिए संसाधन है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, उसमें मूल्य प्रदान कहाँ से हुआ? क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए उसका मूल्य है, उसका महत्व है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन का आर्थिक मूल्य में अंतर होता है। संसाधनों के आर्थिक मूल्य में अंतर होता है। जैसे धातुओं की आर्थिक मूल्य होती है जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यहीं पर पेटेंट, विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं।
दोस्तों यहाँ देखिए जानने योग्य बातें, ये जानने योग्य बातें भी आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण है। पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। देखिए पेटेंट क्या है। पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। अच्छा, एक क्रियाकलाप है दोस्तों। अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाना है। आप लोगों को घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनानी है दोस्तों। ये सूची आप लोग बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्या आप संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि हाँ तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा और अनाज सुखाने में किया जाता था। तो अब तो प्रौद्योगिकी पर लोग निर्भर हैं। आज देखिए, आज सौर ऊर्जा है, आज हम सूर्य के प्रकाश से सोलर की सहायता से विद्युत उत्पादन करते हैं। आज हम लोग सोलर बनाए तब तो आज हम उससे विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। और नहीं तो पहले के लोग ये सब क्या जानते थे? प्राचीन काल में क्या जानते थे? प्राचीन काल में तो लोग इसका उपयोग सिर्फ कपड़ा एवं अनाज सुखाने में करते थे। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों, मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। तो मनुष्य में भी एक गुण है जो कि ज्ञान, आविष्कार ये सब करते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है। इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित 2 प्रकार के होते हैं। जानने योग्य बातें। यहाँ देखिए जानने योग्य बात है, किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं:
प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। अब ये सभी देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं: अजैव संसाधन और जैव संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उपयोग के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नदियाँ और झीलें का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के, यानी कि उसमें हमें ज़्यादा संशोधन कुछ नहीं करना है, वो बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि नदी, झील का जल। नदी है तो नदी में हमें अधिक संशोधन क्या करना है? कुछ नहीं, बस हमें जाना है, बाल्टी लेके पानी लेके आ जाना है, तो हमारा पानी का काम पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह ये प्राकृतिक संसाधन है। मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। खनिज, वन, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ हमने बताया था प्राकृतिक संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक है विकास और उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। तो अभी हम जानेंगे वास्तविक संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। वास्तविक संसाधन, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और उनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन हैं। क्रियाकलाप।
एक क्रियाकलाप करना है। चिन्हित करें जिनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। कृषि भूमि, लोकगीत, दादी माँ की कहानी, मम्मी पापा का प्यार, कोयला, सोना, चिकित्सा ज्ञान, बुद्धि। तो यहाँ लोकगीत का वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, दादी माँ की कहानी का, माँ पापा का प्यार का, और कुछ का नहीं। आगे है संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और उनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। हाँ तो दोस्तों, वैसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा होता है, मतलब कि अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन कभी करने की संभावना है कि कभी होगा उसका उपयोग। वर्तमान से प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम और केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। तो दोस्तों, इसके उदाहरण है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, जो कि लद्दाख में पाया गया है यूरेनियम, लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है और उसका मात्रा ज्ञात नहीं है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। और फिर एक है केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट। केरल के तटीय रेत में मतलब रेत में पाए जाने वाला है। जानने योग्य बातें। संसाधन को भंडार उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को उसका भंडार कहते हैं। अच्छा, संसाधन का भंडार उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को उसका भंडार कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है दोस्तों पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी जो आज वास्तविक संसाधन है। 200 वर्ष पहले दोस्तों, ये जो पूर्वी तीव्र चलने वाली पवनें हैं वो पहले संभाव्य संसाधन थी और आज वास्तविक संसाधन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सहपाठियों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।